हम लोग 2018 का एचपी बोर्ड का पेपर सोल्व कर रहे हैं और इसमें हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, राइट। तो चलिए अब इसी प्रोसेस को हम थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास देखो लिखा है ऊपर इसमें इवेलुएट 0 to पाई एक्स tan x और नीचे है इसमें पास सीकेंट एक्स प्लस tan x। यहाँ पे आपके पास सीकेंट एक्स प्लस tan x dx। आपने सबसे पहले चिल्ड्रन इसको आई नाम दे देना और नंबर 1 आपने इसको नाम दे देना है। इसको आई लिख दिया हमने। अब थोड़ा सा नोट करना आपने, हम क्या करेंगे इसमें कि एक जो प्रॉपर्टी है आपकी इंटीग्रल्स की वो लगा देंगे इसमें। देखो आप प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ यहाँ पे 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये होती है 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में सबसे पहले करेंगे चिल्ड्रन, है ना। तो चलिए मैं करता हूँ। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे आई 0 to पाई पाई माइनस एक्स और यहाँ पे भी आपके पास है यहाँ पे दिस इज tan पाई माइनस एक्स और नीचे आपके पास है सेकेंड पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स dx। इसको भी हम थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 0 to पाई, दिस इज पाई माइनस एक्स। अब जो ये tan x होता है tan पाई माइनस एक्स, देखो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो तो वहाँ पे tan आपका नेगेटिव होता है तो आपका यहाँ पे माइनस साइन लग गया, माइनस tan x। और यही चीज़ आप देख रहे हैं सेकंड और tan, सेकंड भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नीचे हो गया आपका माइनस सेकेंड एक्स प्लस यहाँ पे भी आपका माइनस tan x, है ना। और ये लिख दिया हमने यहाँ पे dx। थोड़ा सा हम इस चीज़ को और आगे सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन। तो देखिए हम यहाँ पे हमने लिखा i इज इक्वल टू 0 to पाई, आपके पास है यहाँ पे पाई माइनस एक्स। अच्छा मैंने एक्चुअली यहाँ पे क्या किया आप नोट करो, इसका माइनस और इसका माइनस कॉमन लेके काट दिया चिल्ड्रन तो आपके पास यहाँ पे बचा सीकेंट एक्स प्लस tan x। यू गॉट माई पॉइंट। माइनस मैंने यहाँ भी कॉमन ले लिया, यहाँ कॉमन ले लिया, बाहर काट दिया, है ना। आप समझ सकते हो कि माइनस कॉमन यहाँ लेकर के, यहाँ भी माइनस बाहर कॉमन लेकर के वी कट इट आउट। तो हमारे पास आप अगर नोट करो तो हमने इसको नंबर 2 दे दिया। अब इन आपने क्या करना है, इनको ऐड कर देना, 1 एंड 2 को एडिंग 1 एंड 2। तो देखिए आपके पास आ गया 2i 0 to पाई। अब आप थोड़ा सा एक लॉजिक लगाओ कि यहाँ इसमें भी सीकेंट प्लस tan x है, इसमें भी है, तो मैंने एलसीएम यहाँ पे लिख दिया सीकेंट x प्लस tan x। यहाँ x tan x है देखो, और यहाँ पे है पाई माइनस एक्स tan x dx। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करो 0 to पाई, आपके पास है यहाँ पे सीकेंट x प्लस tan x, सोल्व कर दो x tan x प्लस पाई tan x माइनस x tan x और ये आपने मैंने यहाँ पे dx लिख दिया। अच्छा आप एक थोड़ा नोट करो कि ये बात ये इससे कट गया चिल्ड्रन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब थोड़ा सा और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 2i दिस इज 0 to पाई, आपके पास आ गया यहाँ पे पाई में बाहर लिख देता हूँ, यहाँ पे आ गया tan x अपॉन सीकेंट x प्लस tan x dx। इसको भी थोड़ा सा अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन
तो 2i आ गया आपका पाई 0 to पाई। देखिए tan x आपका होता है sin x अपॉन cos x, और ये जो नीचे है दिस इज 1/cos x प्लस sin x ओवर cos x dx मैंने लिख दिया। देखिए cos x आप ऊपर नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो cos x आपका कट जाएगा, तो मेरे पास बचा यहाँ पे sin x और यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, सिर्फ यही बचा। देखो इसको भी थोड़ा सा चिल्ड्रन अगर हम थोड़ा सा और आगे सोल्व करें तो मेरे पास आ गया 2i, दिस इज 0 to पाई, ये है आपके पास यहाँ पे साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। देखिए इसको आप रेशनलाइज कर दो यहाँ पे ऐसे लाइक दिस, एंड इफ यू सिंप्लीफाई इट फर्दर तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2i 0 to पाई। देखो यहाँ पे है साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे आपका a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करो चिल्ड्रन, तो 0 to पाई आपके पास आ गया साइन एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, और नीचे आ गया कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करो, 0 to पाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पाई जो है ना मैं थोड़ा लिखना भूल गया, पाई को आपने साथ रखना चिल्ड्रन यहाँ पे, दिस इज पाई। ओके, अब आप इनको अलग से डिवाइड करेंगे तो देखो एक तो आपका सेकेंड एक्स टेन एक्स आ गया ये डी एक्स माइनस पाई 0 to पाई। आप देख रहे हैं यहाँ साइन स्क्वेयर एक्स और कॉस स्क्वेयर एक्स आपका टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स होता है। अब थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, देखो दिस इज 2i, दिस इज पाई। चलो सीकेंट एक्स टेन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो तो सीधे सीधे सीकेंट एक्स होती है, और मैंने यहाँ पे 0 to पाई लिख दिया, माइनस यहाँ पे पाई है, और 0 to पाई टेन स्क्वेयर एक्स। देखो आपको फॉर्मूला पता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स, चलो मैं यहाँ देता हूँ सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप देख रहे हो इस फॉर्मूले का अगर हम इस्तेमाल करें तो यहाँ आ सकता है आपका सीकेंट स्क्वेयर एक्स, आपके पास जो आ जाएगा यहाँ पे सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1, और हमने साथ में यहाँ लिख दिया डी एक्स। चलो हम इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं चिल्ड्रन, पाई आ गया। देखो यहाँ सेकेंड पाई माइनस सेकेंड जीरो, सेकेंड पाई माइनस सेकेंड जीरो, ये तो ये आ गया माइनस, थोड़ा लॉजिक लगाओ, टेन स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है सेकेंड स्क्वायर एक्स की टेन एक्स होती है और माइनस एक्स, ये आ गया 0 to पाई। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करो तो 2i आ गया आपका पाई माइनस वन ये। अब टेन पाई भी 0 होता है, माइनस पाई, और आगे तो आपके पास ये 0 ही आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2i पाई -2 प्लस पाई स्क्वायर। तो इसको अगर हम और फर्दर सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे ये वाली चीज़ को मैं थोड़ा सा स्टूडेंट इधर को लिख देता हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा है अगर ये, तो देखो यहाँ पे आपके पास आ गया 2i, यहाँ पे मैंने लिखा -2 पाई प्लस पाई स्क्वायर, और इसमें भी अगर मैं यहाँ पे पाई कॉमन ले लूँ
तो आपके पास आ जाएगा पाई-2। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो आपका आंसर है, आपका जो आंसर है यहाँ से मैं यहाँ देता हूँ, आई इज इक्वल टू पाई, ये देखो ये 2 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, -1। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके चिल्ड्रन, अब हमारे पास है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 3y स्क्वेयर dy ओवर dx इज इक्वल टू y ग्रेटर देन 0। तो इसको हम चिल्ड्रन सोल्व करते हैं, चलिए, है ना। देखो इसमें आपने सबसे पहले तो एक काम करना कि यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। दिस इज dy ओवर dx इज इक्वल टू y, ये सारी चीज मैंने यहाँ लिख दी, x प्लस 3y स्क्वेयर। आप देख रहे हो ये वाली चीज मैंने यहाँ लेने दी, इसको मैं उस तरफ को ले गया। अब आपने इनको चिल्ड्रन रेसिप्रोकल कर देना है इनका, है ना। जैसे मैंने लिखा dx ओवर dy, तो ये हो गया x प्लस 3y स्क्वेयर अपॉन y। थोड़ा सा इसको आप और सिंप्लीफाई करो, देखो dx ओवर dy 1 ओवर y x 3y स्क्वेयर अपॉन y, तो y से y कट गया। थोड़ा सा इसको आपने और सोल्व करना, तो आपके पास आ गया यहाँ पे देखो dx ओवर dy 1 ओवर y x प्लस 3y। अब आपने इस इक्वेशन को चिल्ड्रन, ये वाली चीज को आपने इस तरफ को ले आना, देखो 1 ओवर y x इज इक्वल टू 3y। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है चिल्ड्रन, dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल टू q। देखिए यहाँ पे p की वैल्यू -1 ओवर y है और q आपके पास 3y है। तो आप यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो निकाल लो, e रेस टू पावर p dy होता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो e रेस टू पावर -1 ओवर y dy। थोड़ा और सोल्व करो तो e रेस टू पावर -1 ओवर y dy। थोड़ा और सोल्व करो तो e रेस टू पावर log y। थोड़ा और सोल्व करो e रेस टू पावर log y रेस टू पावर -1। चिल्ड्रन e एंड log आपस में कट जाता है, तो आपके पास आ गया ये y रेस टू पावर -1 या फिर 1 ओवर y। सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू दिस इक्वेशन। अब थोड़ा सा अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करें तो इस तरह की जो सॉल्यूशन होता है, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सॉल्यूशन होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू डी वाई, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होना चाहिए पता आपको, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, राइट। तो हमने देखो यहाँ x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने यहाँ पे निकाला 1 ओवर वाई, q की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3y है, 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस सी। तो x अपॉन वाई, देखो y से y कट गया, 3 डी वाई प्लस सी। तो x अपॉन वाई 3y प्लस सी। थोड़ा सा आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना, तो यहाँ से आपका x आ जाएगा 3y स्क्वेयर प्लस सी वाई। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका है, दैट इज 1 अपॉन वाई। ये बार एमसीक्यूज में सिर्फ वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता है, तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है चिल्ड्रन। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 22 का
एक आपके पास और पार्ट भी है, चलिए इसको देखते हैं। देखो, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इज इक्वल टू 0। राइट चिल्ड्रन? तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, आप सबसे पहले क्या करो कि दिस इज 2xy, इस तरफ को लिख दिया मैंने, ये इस चीज़ को आप उस तरफ को ले जाओ चिल्ड्रन, और माइनस का साइन लगा लो, या फिर इसको उल्टा कर लो आप, है ना, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, डी वाई ओवर डी एक्स हमने यहाँ पे लिखा, दिस इज वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2xy। थोड़ा और सोल्व करो, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, देखो इस क्वेश्चन में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं लगा सकते चिल्ड्रन, है ना। दिस इक्वेशन इज द होमोजीनियस इक्वेशन। अगर थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2xy, मैंने इस तरह से लिखा। आप थोड़ा चेक करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माइनस एक्स माइनस वाई, सो यू जस्ट चेक इट आउट, माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 2 माइनस एक्स माइनस वाई। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो आप ये पाएंगे कि ये सेम ही चीज़ आ रही है चिल्ड्रन, यहाँ पे वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2xy, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये इक्वेशन आपकी कैसी है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ये आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन आपकी होमोजीनियस है। कई बार ये प्रूव करने के लिए भी आता है कि आप प्रूव करो कि होमोजीनियस है, तो ये तरीका है। इस तरह की जो प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, कि आप इसमें पुट करो y इज इक्वल टू वी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। देखो, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ये जो चीज है ये आपने इसमें भर देनी है। यहाँ पे देखो, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह मैंने लिखा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, और y की जगह मैंने लिख दिया वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, है ना, यहाँ पे, और अपॉन 2x वी एक्स, ये लिख दिया हमने। तो x डी वी ओवर डी एक्स, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, वी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 2b आ गया। थोड़ा और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2v आ गया, है ना। अगर आप देखेंगे इसको, या इसको थोड़ा सा आप इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लो चिल्ड्रन, आपके पास आ गया यहाँ पे x डी वी ओवर डी एक्स, दिस इज वी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 2v माइनस वी, मैं v को उस तरफ ले गया चिल्ड्रन। तो x डी वी ओवर डी एक्स, 2v हमने एलसीएम लिया, वी स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वेयर। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करो, डी वी ओवर डी एक्स, ये आ गया वी स्क्वेयर। देखो, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आप तो एक तो आपके पास ये माइनस 1 आ जाएगा, एक माइनस वी स्क्वेयर अपॉन 2v। यहां से अब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, दिस इज 2v ओवर 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी, 1 ओवर एक्स, ये जो मैंने माइनस का साइन है चलने, इसको उस तरफ को ही रहने दिया, माइनस 1 ओवर एक्स डी एक्स, और इनको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो देखो ये इसका एडजेक्ट डिफ्रेंसिएशन बन रहा है ऊपर, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे log 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस log x
आपने यहाँ पे log c लिख देना चिल्ड्रन, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो आपके पास आ गया यहाँ पे log 1+v², यहाँ पे आ गया log c/x, क्योंकि नेगेटिव में है। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, तो आप ले लो, तो आपके पास आ गया 1+v² c/x। अब आपने v की जगह चिल्ड्रन यहाँ से देखो, v की जगह हम लिख सकते हैं y/x, है ना। तो हमने लिखा 1+y/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू c/x। 1+y²/x² इज इक्वल टू c/x। थोड़ा सा आपने इसको और सोल्व कर लेना, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ x² + y² c/x इंटू x², ये काट दो। सो x² + y² इज इक्वल टू cx। So this is the answer to this question number 22, children. Okay, I hope you have understood it. This is an easy question. Children, हमारे पास जो next question है, that is question number 23. देखो ये कह रहा है कि find lambda for the vectors a दे रखा है आपके पास I + 3j + k एंड b दे रखा है 2i - j - k, और c दे रखा है आपके पास λi + 7j + 3k. So this is your question, children, and he says that these vectors are coplanar. You have to find lambda, and vector a, vector b, vector c are coplanar, राइट। पहले तो थोड़ा कोप्लेनर का मतलब पता होना चाहिए आपको। जैसे सपोज दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये तीनों के तीनों वेक्टर सपोज एक ही प्लेन में, मतलब एक ही प्लेन में है, सो दे आर लाइंग इन ओनली वन प्लेन, कोप्लेनर। अब एक्चुअली हम लोग इसके लिए सीधा सा एक कंडीशन लगाते हैं कि 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ जो इनका ये आई जे है आपका, ये 1 3 1 2 -1 -1 lambda 7 3, if this is equal to 0 then they are coplanar. So you just simplify it. डिटर्मिनेंट का मेथड आप लगा सकते हैं इसमें। देखो आपने 1 लिखा है यहाँ पे, -3 + 7 -3 this into this minus this into this plus 1 this into this minus this into this 14 plus lambda is equal to 0। तो सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ 4 आ गया, -18 -3 लैम्डा प्लस 14 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। पर आप नोटिस करो कि ये आपके पास देखो 18 - 18 -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि ये 0 ही हो गया आपका, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0। So the answer to this question is that the value of lambda is 0 for these 3 vectors to be coplanar. So I hope you have understood this question, children. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, इसमें कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। देखो इसमें लिखा है कि दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट है 1 0 -2 एंड नॉर्मल टू द वेक्टर i + j - k। देखिए ये आपकी ऐसे प्लेन है,
and this plane is passing through this point 1 0 minus 2 and normal to this vector n, that is I plus j माइनस के. अब इसका जो फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन वो होता है आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0. दिस इज द फॉर्मूला. देखो आपने यहाँ पे जो ए वेक्टर लेना दैट इज आई प्लस 0 j माइनस 2 k और एन वेक्टर जो है आपके पास एन वेक्टर दैट इज गिवन टू यू आई प्लस j माइनस के. तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं चिल्ड्रन. देखो आप ये फॉर्मूला लगा दो. दिस इज आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0. तो हमने लिख दिया आर माइनस ए आई माइनस 2 k ऐसे डॉट एन आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 0. सो दिस इक्वेशन इज योर वेक्टर इक्वेशन. अब इसी इक्वेशन को अगर आपने कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है तो कैसे हो जाएगा ये देखो. तो इसका फॉर्मूला आप ऐसे कर सकते हो. देखो x माइनस 1 x माइनस 1 आई वाई जे जेड प्लस 2 k डॉट डॉट दिस इज आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 0. तो देखो x माइनस 1 इंटू 1 प्लस आपके पास आ गया y इंटू 1 प्लस जेड प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 1 प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो आंसर इज x प्लस वाई minus z is equal to 3. So this is the answer to this question. This is again an easy question children. Children, here we have the question number 25. He says the two cards are drawn at random without replacement from a pack of 52 cards, right? Now he says फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक. देखिए आपका जो चिल्ड्रन पैक होता है कार्ड्स का उसमें जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं यू नो दैट दे आर 26, राइट. 26 आर ब्लैक, 26 आर रेड. So when you draw the first card, so probability of getting the first card, first black card you can say, है ना, black card. So that is 26 by 52. Now since the cards are not replaced, since the cards are not replaced, so in this case you are left with, after getting one card you are left with 25 black cards and total remains how much? 51. So probability of getting second card, second black card, you can say second black card, क्या हो जाएगी चिल्ड्रन बताओ? 25 over 51. So probability that both the cards are black, probability that both the cards are black
क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, पी ए इंटू पी बी. You can say that let this is PA, PB, and let this is equal to PA. So here if you simplify, you get 26 over 52 into 25 over 51. You can cancel it 1 by 2. So this is answer is 25 over 0 uh, 102. So that is the required answer. You can divide it 102.0. You can find it, right? So that's all children. This is your question number 25. Clear?